2025 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बनाए हैं, वो आपका 70 टू 80% सिलेबस कवर कर लेगा। और ये क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप आराम से कर सकते हैं और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो आप बात करते हैं यूनिट 1 की, कंप्यूटर एंड ओएस फंडामेंटल्स। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जिसके ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शंस उसके काफी पूछे जाते हैं कि उसके ब्लॉक डायग्राम बनाने। देखिए, आरजीपीवी ब्लॉक डायग्राम्स डायग्राम्स पे काफी फोकस करता है, और उस डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर दो तो तुम काफी बढ़िया नंबर अचीव कर सकते हो उस क्वेश्चन में। तो ब्लॉक डायग्राम्स हर एक क्वेश्चन का काफी बढ़िया से करके जाना, और उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी बहुत बढ़िया से आना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। ये देखो कितने बार पूछे गए हैं, ये तो जून 2020 में, मई 2018 में, फिर यहाँ पे दिसंबर 2022 में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम आप लोग जानते ही होंगे, क्या होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ऐसे कीबोर्ड माउस नहीं प्रिंट करके आना है वहां पे डायग्राम, उसके इनपुट जैसा दिखाना है कि कीबोर्ड इनपुट में लिया जाता है, माउस इनपुट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बस आर्किटेक्चर एंड टाइप। डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, प्रोग्राम कौन क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बस आर्किटेक्चर एंड टाइप्स, कि डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है। ये भी काफी ज्यादा, यहाँ पे ईयर मेंशन ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं, मैक यूज करते हैं, ये सब सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये फाइल क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब सब पूछे जाते हैं इसमें। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जैसे मेमोरी टाइप्स क्या होते हैं, रैम रोम, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ये सब मैं यहाँ पे यार उतना मेंशन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ मेमोरी, मेमोरी हम लोग क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके यूनिट 1 के। ये काफी फ्रिक्वेंटली, ये 5 क्वेश्चन आप आराम से कर लो, आप यूनिट 1 के 70 टू 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लोगे। सेकेंड यूनिट है एल्गोरिदम्स एंड सी प्लस प्लस, यानी कि एल्गोरिदम के क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, फिर सी प्लस प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे oops के कॉन्सेप्ट, ये सेकेंड यूनिट में कवर हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड डेफिनेशन। फ्लो चार्ट चार्ट के सिंबल्स याद कर लेना, और फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, इसके डेफिनेशंस याद कर लेना, क्यों यूज होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब सब याद कर लेना। ये बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, जितना हो सका है मैंने मेंशन किया है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पैराडाइज, प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्टेड, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये काफी ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बताने के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। डिटेल डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा पूछा जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ को आपको प्रोग्रामिंग दे देगा, जैसे बोलेगा कि इफ एल्स की कंडीशंस का आप एक प्रोग्राम बनाइए, जिसमें इफ में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, ये कंडीशन आपको दे देगा और बोलेगा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेना, लूप्स और कंडीशंस, ये बेसिक्स है, ये देख लेना बढ़िया से। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एरे के टाइप्स क्या होते हैं, एरे के सिंटैक्स क्या होता है, आपको बोल देगा कि आप यूजर इनपुट से एरे लीजिए इंटीजर डेटा टाइप का, या फिर आपको बोल देगा टाइप्स ऑफ एरे क्या होता है, एरे क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरे के डेफिनेशंस, एरे के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स, और फिर इसके फीचर्स यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये
4 क्वेश्चन यूनिट 2 के और 5 क्वेश्चन यूनिट 1 के, ये 9 क्वेश्चन आपके हो गए। ये सारे करके जाना बहुत बढ़िया से। फिर थर्ड यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ओओपी। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आप इसको एक प्रोग्राम भी इसका आप सी प्लस प्लस में याद कर लीजिएगा तो काफी बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस के एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जाता है। फिर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसके रोल्स क्या होते हैं। इसका प्रोग्राम बहुत इजी होता है, आप याद करके जाइएगा। उसके बाद इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप, ये भी काफी एरे जैसा ही काफी ज्यादा पूछा जाता है। इनहेरिटेंस कितने होता है, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होता है। आप इसका कोड याद कर लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। काफी स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। फिर फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शन का पर्पस क्या होता है, क्यों ये यूजफुल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर फोर्थ यूनिट की बात करते हैं नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। इसमें आईएसओ ओएसआई मॉडल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके 7 लेयर्स होता है, सातों लेयर्स याद कर लीजिएगा। और सातों लेयर्स के क्या क्या काम होते हैं ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है और कंपैरिजन इसका ओएसआई मॉडल के साथ, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होते हैं और ये ओएसआई से कैसे डिफरेंट होता है याद कर लीजिएगा। फिर राउटर्स क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसके बारे में आपको कुछ पूछा जा सकता है। सारे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद साइबर थ्रेट जैसे वायरस, वॉर्म्स, डीओएस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आएगा कि वायरस बताइए क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है, वायरस कैसे डिफरेंट है वॉर्म से, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी। उसके बाद लास्ट है डीबीएमएस। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितना याद कर सकते हैं उतना आप याद कर सकते हैं, मतलब उतना याद करिए। लेकिन आप जितना याद कर सकते हैं उतना आप याद कर दीजिए, लेकिन डीबीएमएस में कम से कम ये दो क्वेश्चन तो याद कर लीजिएगा कि डीडीएल क्या होता है और डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बीच में डिफरेंस भी याद कर लीजिएगा। और ये भी काफी ज्यादा, देखते हैं यहाँ पे कितने ईयर्स मेंशन है, मैं अभी ज्यादा ईयर मेंशन नहीं कर पाया हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर क्लाउड सर्विस, आई ए एस, पी ए एस, एस ए एस, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस, ऐसे करके ये तीनों होते हैं। तीनों के डिफरेंस डिफरेंट तीनों डिफरेंट तीनों के डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा। आईएएस क्या होता है, पीएएस क्या होता है, एस 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 इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आप कर लीजिए। कम से कम आप ये 20 क्वेश्चन आप कम से कम आप ये 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, आप अगर हो सके तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे ना तो आपका 70 to 80% इसी में से क्वेश्चन आता है। आपका 70 to 80% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हो सके तो आप पूरा करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस यही करिए, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ आप ये करने से आपका 70 to 80% इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं अक्सर। तो 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सके तो आप पूरा करिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी कवर करना चाहते हैं और ये सब इजी टॉपिक्स है, तो आप काफी जल्दी भी कर सकते हैं और काफी बढ़िया रहेगा। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं इसके तो मैं आपको एक एक यूनिट का वन वन शॉर्ट वीडियो बना के भी दे दूंगा। और इसके डायग्राम्स, डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जितने भी इसके फीचर्स होते हैं सब मैं हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। और ये आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से जितना क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता था मैंने किया, मतलब मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से ये 20 क्वेश्चन किया और 20 क्वेश्चन से सर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा तो आपका श्योरली 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।